Hello students, how are you all? I myself engineer Avinash Mishra, your favorite AVM sir. Hope you have already gone through the last lecture number 6 जिसमें मैं आप लोगों को बोला था कुछ एक्सरसाइज करने के लिए. Clear? Hope you have done all the exercises. Clear? If you have doubt then you can ask me in the comment section. Okay? Thank you. So today we are going to start the lecture number 7 of that linear inequality chapter. Clear? So लीनियर इनइक्वालिटी में हम लोग पढ़ चुके थे नॉर्मली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस्ड ऑलरेडी हाउ टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स एंड द नॉर्मल लेवल क्वेश्चंस. क्लियर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज जो मैं थोड़ा थोड़ा लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था वर्ड प्रॉब्लम जब कर रहा था. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज. सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी अच्छे से समझना इस चीज को. सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी क्या बोलता है? सिस्टम में क्या होता है? ग्रुप ऑफ चीज होता है. तो ग्रुप ऑफ इक्वेशन. सिस्टम मींस दैट इज अ ग्रुप ऑफ इनइक्वेशंस रहेगा. ग्रुप ऑफ इनइक्वेशन. जब ग्रुप ऑफ इनइक्वेशन आपको गिवन रहेगा तो सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर सॉल्यूशन वी नीड टू फाइंड आउट द कॉमन. सॉल्यूशन के लिए हम लोग को निकालना है कॉमन. तो सारा कॉमन जो है उसको हम लोग को निकालना है. जैसे कि सपोज आपका दो इक्वेशन लिखा है. सपोज मैं आपको बोल रहा हूं. सपोज एक लिखा है ax plus by greater than cx plus d. सॉरी ax plus b greater than cx plus d. एक इक्वेशन है. ये बट इक्वेशन 1. ये हो गया आपका एक इक्वेशन 1 इन इक्वेशन. और एक सपोज दिया है px plus q is less than qx plus सपोज कुछ भी हो जाए rx plus s. दिस इज सेकंड. इज इट क्लियर? तो अभी हम लोग को क्या करना है? सॉल्यूशन 1 निकालना है और सॉल्यूशन 2 निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे? तो फर्स्ट फाइंड आउट द सॉल्यूशन 1. सॉल्यूशन 1 निकालो, फिर उसको इंटरसेक्शन करो सॉल्यूशन 2 के साथ. दिस इज द ट्रिक. क्लियर? तो सॉल्यूशन, तो फाइनल सॉल्यूशन विल बी योर, सो योर फाइनल सॉल्यूशन will be your solution 1 intersection solution 2. तो जो भी solution 1 आएगा उसको solution 2 के साथ हम लोग इंटरसेक्शन करके कॉमन सॉल्यूशन निकाल देंगे. that would be our answer. ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए. दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी. वो 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. जितना भी इनइक्वेशन है. तो हम लोग ऑलरेडी वी डिस्कस हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स. ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूं इंडिविजुअली कैसे करना है. क्लियर? So let's start the problems. कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो सपोज एक क्वेश्चन दिया है सॉल्व 2x plus 3 less than 5x minus 1 and ऐसा दिया रहेगा and 3x plus 1 greater than 5x minus 3. Is it clear? तो अभी ये दोनों का सॉल्यूशन हमको निकालना है. तो पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. जब इसका निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 5x हो गया लेस देन माइनस 1 माइनस 3. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे 2x माइनस 5x क्या हो गया आपका? माइनस 3x लेस देन माइनस 4. तो ऑलरेडी देखिए जब यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर को मैं उस तरफ लूंगा तो इनइक्वालिटी हमेशा रिवर्स हो जाएगा. ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं उसको. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x will be greater than minus 4 upon minus 3. तो यहाँ पे क्या हो गया? x greater than 4 upon 3. तो x belongs to 4 upon 3 to infinite. ऑलरेडी आप लोग पता है कैसे हम लोग निकालते हैं. और ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो हमेशा ऊपर रहेगा गिव इट इक्वेशन 1. क्लियर? तो अभी दूसरा वाला को निकालना है. तो दूसरा वाला क्या दिया? 3x प्लस. तो हम लोग इसको निकालेंगे तो 3x minus 5x greater than minus 3 minus 1. तो 3x minus 5x क्या हो जाएगा? minus 2x. is it? so minus 2x greater than minus 4. तो अगर minus 2x greater than minus 4 होता है तो x less than क्या हो जाएगा? minus 4 upon minus 2. तो यहाँ पे आपका आ गया x is less than 2. तो अगर आपका x less than 2 आ जाता है तो सिंपली x belongs to आपका क्या हो गया? minus infinite comma 2. 2 is open. तो दिस इज इन इक्वेशन 2. अभी दोनों को निकालने के लिए सबसे बेस्ट वे टू गो थ्रू द नंबर लाइन कॉन्सेप्ट. तो हमेशा नंबर लाइन ड्रॉ कर देना. अच्छे से देखिए मेरा यहाँ पे नीचे पे जगह नहीं है, नहीं तो आप नीचे ही करना उसको. क्लियर? ऐसे साइड पे मत करना. ओके. तो एक पॉइंट है 4/3. 4/3 का पॉइंट कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग होता है बिकॉज 1 पॉइंट समथिंग आएगा 4 में. क्लियर? तो पहले यहाँ पे आपका रह जाएगा 4/3. सपोज दिस इज योर 4/3. उसके बाद जाके आपका 2 रहने वाला. यहाँ पे 2 रह जाएगा. तो पहला सॉल्यूशन बोल रहा है 4/3 टू इनफाइनाइट. देखिए 4/3 लेकिन वो ओपन है तो मैं यहाँ पे ओपन सर्कल दिया और वो मूव कर रहा है अप टू इनफाइनाइट. ये आपका इनफाइनाइट है, ये आपका माइनस इनफाइनाइट. फिर क्या है? 2 है.
2 मतलब 2 से माइनस इनफिनिटी, तो इस तरफ चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, 2 भी ओपन है देखिए, और तो इस तरफ चला गया। तो अभी हमको कॉमन सोल्यूशन लेना है, तो कॉमन सोल्यूशन कहां से कहां तक आ रहा है, यहां से यहां तक के बीच में, तो दिस इज माय कॉमन सोल्यूशन। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 4/3, 2। और देखिए 4/3 भी ओपन है, 2 भी ओपन है, तो बोथ साइड विल बी ओपन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन by pausing the video, which is very very important. Clear? Understood the last problem. Let's do another question that is solve 2 whole into 2x plus 3 minus 10 less than 6 into x minus 2 and 2x minus 3 upon 4 plus 6 greater than equal to 2 plus 4x by 3. So whenever this type of question is given, first you write down the questions inequality. First इसको लिख के उसको इक्वेशन 1 दीजिए और इसको लिख के इक्वेशन 2 दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? आफ्टर राइटिंग दिस वन, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो इंडिविजुअली सॉल्व करिए। क्लियर? मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, आप और एक बार लिख के उसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो अभी मैं 2 into 2x क्या बन जाएगा यहाँ पे, 4x plus 2 into 3 that is 6 minus 10 less than that is 6x minus 12. So मेरे को यहाँ पे मिल गया 4x, तो 6x को इस तरफ ले आऊंगा, minus 6x less than minus 12 था, तो 6 minus 10 क्या होता है, minus 4 होता है, उस तरफ जाएगा तो plus 4 बन जाएगा। तो 4x minus 6 that will become minus 2x less than minus 4 12 plus 4 that will become minus 8। तो अभी मैं माइनस साइन को जब उस तरफ लूंगा कंसेप्ट के हिसाब से, वो क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, 8/2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपका x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 4, infinite। 4 is zero open, infinite is always open। Give it in equation, सपोज 3 नाम दे देते हैं इसको। क्लियर? इक्वेशन यहाँ पे 3 आ गया। क्लियर? सॉल्व करने के बाद अभी इसको अभी 2 इनइक्वालिटी 2 को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मैं 4 को एलसीएम ले लूंगा पहले। आफ्टर टेकिंग एलसीएम 2x minus 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 24 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं 3 को एलसीएम ले लूंगा, तो 3 2 जा 6 प्लस 4x। तो देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव भी होता, मैं आप लोग के साथ बोला हूं, नेगेटिव साइन आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव कर देंगे, और डिनोमिनेटर अगर रियल नंबर है तभी जाके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल रहेगा तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? वी विल लूज सम सॉल्यूशन। क्लियर? वो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहां पे मेरा आ गया, तो 3 आई वुड मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी में वो कुछ भी इफेक्ट नहीं डालने वाला है, वही एज यूजुअल वो इनइक्वालिटी रहेगा। तो 3 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3 into ये हो जाएगा 2x 24 minus 3 that will become 21 greater than equal to 4 into 6 plus 4x. Is it clear? So simply now you multiply 3 into 2x, that will be 6x, 3 plus 21 that will become 63 greater than equals to 4 into 24 plus 16x. Is it clear? So we got 6x minus 16x greater than equal to 24 minus 63. So 6x minus 16x, what we got now? We got minus 10x greater than equal to 24 minus 63, that will become how much? 63 से 24 39 आ जाएगा, और ये जाएगा तो 5 2 3, तो minus 39। तो अगर मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं तो ये बन जाएगा x less than equal to 39/10। is it? तो which is equal to x less than equal to, हम लोग लिख सकते हैं इसको 3.9। so x belongs to आपका हो गया minus infinite comma 3.9। 3.9 is closed and minus infinite is open। give it 4। तो अभी मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या आने वाला है, तो फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो फाइनल सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन विल बी सॉल्यूशन 3, और ये जो इक्वेशन 3 आया है, इक्वेशन 3 और सॉल्यूशन ऑफ 1 इंटरसेक्शन सॉल्यूशन ऑफ 4। तो अभी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन 3 इंटरसेक्शन सॉल्यूशन 4 में लिख दिया। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं दोनों को निकालने के लिए मेरे को पहले नंबर लाइन डालना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूं, तो नंबर लाइन में पॉइंट को नोटेशन करते हैं। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दिया। 3.9 इस तरफ रहेगा, तो यहाँ पे 3.9 लिख दिया। तो ये बोल रहा है 4 से इनफाइनाइट जाएगा, जो ओपन है, तो 4 ओपन है और इस तरफ जा रहा है, नॉट एन इश्यू, दिस इज अप टू इनफाइनाइट। ये बोल रहा है 3.9 से माइनस इनफाइनाइट है, ये आपका माइनस इनफाइनाइट और 3.9 इज क्लोज्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे आ गया, तो इज देयर एनी कॉमन इंटरसेक्शन? Is there any common intersection? There is no common intersection. We got does not exist. So solution क्या आ जाएगा यहाँ पे? So x is equals to 5
x क्या हो गया 5, दैट इज नो सॉल्यूशन। क्यों, देखिए ना कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आया, तो यहाँ पे कुछ भी हम लोग वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, तो दैट इज नो सॉल्यूशन। तो जब भी सॉल्यूशन नहीं आएगा हम लोग आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे x इक्वल टू 5। इस सिंबल को बोला जाता है 5। क्या बोला जाता है 5, रिमेंबर दिस थिंग, 5 बोला जाता है, क्लियर। तो x इक्वल टू 5 मींस नथिंग, दैट इज नो सॉल्यूशन। प्लीज नोट इट डाउन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Hope you have understood the last question. Let's discuss another question. That is solve -2 minus x by 4 greater than equal to 1 upon 1 plus x upon 3 and 3 minus x less than 4 whole into x minus 3. Clear. So let's solve like this. Clear. When we are going to solve this one, let's take the LCM, that is 4. So 4 minus 2, that is minus 8, that will become minus 6. Greater than equal to, so this is 3, 1 plus x. Now both the denominator are positive, so now easily we can cross multiply. There will be no effect on inequality. So 3 whole into minus 8 minus x greater than equal to 4 into 1 plus x. Is it clear? So let's multiply minus 24 minus 3x greater than equal to 4 plus 4x. Is it clear? So this is minus 3x. You take 4x to this side, so minus 4x greater than equal to 4. So minus 24 will become plus 24. So minus 7x greater than equal to 28. Is it clear? So now whenever we will divide minus 7 in both sides, so inequality will be reversed. And so x is less than equal minus 28 upon 7. Is it clear? And that will become x less than equal to minus 4. So x belongs to minus infinite comma minus 4. This is open and minus 4 is closed, as because this is slack inequality. Give it 1. Is it clear? Okay. So next solve this one. So this is 3 minus x less than 4x minus 12. Clear? Because 4 into x, 4x minus 4 into 3, that is 12. So this is minus x minus 4x less than minus 12, that is minus 3. So what would happen here? Minus 5x less than minus 15. So now we need to divide minus 5 in both sides. So whenever we are dividing minus in both sides, inequality will be reversed. So simply you divide, so that's why x greater than minus 15 upon minus 5. So that will become x greater than 3. So your answer would be x belongs to 3 comma infinite. 3 is open, infinite is also open, because your strict inequality, so that's why give it 2. So now my final solution will be 1 intersection 2. So my solution is equal to 1 intersection 2. So let's find out from the number line concept. Clear? So यहाँ पे है minus 4. So minus 4 will be here. Is it clear? So this is from minus 4. So minus 4 is closed and this will goes like this. So this is minus infinite. Now this is 3 to infinite. 3 will come in this side and 3 to infinite. 3 is open and infinite will go to like this. And is there any common solution? No common solution. That's why x is equals to 5. This is my result as previous question. So that is no solution. No solution. No such value of x exists over here. तो यहाँ पे इन दोनों को सिस्टम को करने के लिए दोनों में x का कौन सा भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें दोनों को सेटिस्फाई करने वाला है। दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए x का कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। प्लीज नोट इट डाउन। क्लियर? Let's discuss another question, that is solve x plus 5 upon 3 greater than equal to 1 upon 4 and 6x minus 1 upon 5 less than 1 upon 2. Is it clear? So let's solve like this, and here you mark both are positive in denominator, then easily we can cross multiply over here. So 4 into x plus 5 greater than equal to 3 into 1, that is 3. So we got 4x plus 20 greater than equal to 3. So we got here 4x greater than equal to 3 minus 20, that is minus 17. So x greater than equal to minus 17 upon 4. So simply we got x belongs to minus 17 upon 4 to infinite. And this is the largest, so this one is a close because this is the slack inequality, give it 1. Okay. So next move to the another question, that is this, another inequation. So here also we will cross multiply. So 2 into 6x minus 1 less than 5. So we got 12x minus 2 less than 5. So we got here 12x less than 7. So simply we got here x is less than 7 upon 12. X is less than 7 upon 12. So we got over here x belongs to minus infinite to 7 upon 12. This is your open. This is also open. Give it 2. So now your final solution will be the 1 intersection 2. So let's find out over it here. So let's draw the number line, which is very important.
put all the points on the number line. This is minus 17 by 4, so let's put over here minus 17 upon 4. This is 7 by 12, the positive number must be here, right to the negative. Clear? So first solution is minus 17.4 to the infinite. So this is closed and this is moving like this up to infinite. Clear? This is 7 by 12 to minus infinite and this is open. Clear? Mark it. Open and this is moving to the minus infinite. So we need to find out the common solution. तो यहाँ पे देखो ये भी included है और यहाँ पे भी देखो included है. Are you getting me? Included है. तो this point is included over here. यहाँ पे not included but यहाँ पे included है. तो इसका मतलब क्या होगा? This point will be not included. तो ये वाला point क्या होगा? Not included. Not included, but this point will be included. Remember these things, very very important. So जब भी हम लोग निकालेंगे तो we will get this common solution. So my answer would be x belongs to minus 17 upon 4, which is closed because this is included, comma 7 upon 12, which is open because this is not included. So this is my final answer. Hope you have understood. Please write down it. Clear? Your concept is clear till now. Let's discuss another type of inequality that is called double inequality. डबल इनइक्वालिटी क्या होता है? हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे क्वाड प्रॉब्लम के अंदर में कि एक फंक्शन एक इनइक्वालिटी दोनों रियल नंबर के अंदर में लाई करता था. जैसे कि सपोज मैं लिखूंगा px plus q upon r will be lying between a to b. Is it clear? ऐसा रहेगा. Where for all, this symbol is called for all, a b p q r सब क्या है? belongs to real number होगा. Are you getting me? क्या होगा? real number. और यहाँ पे r को मैं लिया हूँ पॉजिटिव, where r is greater than 0. r क्या रहेगा? greater than 0 रहेगा और ये 0 नहीं हो सकता. समझदार है कि नहीं? where r is greater than 0, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता और मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ. अगर पॉजिटिव नंबर लेंगे तो इनइक्वालिटी कभी भी रिवर्स नहीं करेगा. ये चीज आप याद रख लीजिए. तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो इजीली आई कैन सॉल्व. देखिए नीचे मेरा x का एलिमेंट नहीं है. मैं आप लोग को हमेशा बोला हूँ डिनोमिनेटर में अगर x आ जाएगा तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे. अगर डिनोमिनेटर में x नहीं है तो इजीली वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. देयर विल बी नो इश्यू. क्लियर? ओके. सो यू मल्टीप्लाई ओवर देयर. सो वी गॉट ar less than equal px plus q less than equal to br. Is it clear? तो अभी मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहूं तो क्या करूंगा? q को इस तरफ ले आऊंगा तो ar minus p sorry minus q sorry ar minus q less than equal px less than equal br minus q. Now p is also a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा. अगर p पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करेगा. अगर p नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर लेगा. तो यहाँ पे मैं दो सोल्यूशन लाऊंगा. अभी यहाँ पे देखिए आप, तो सिंपली मैं ऐसे लिखता हूँ. देखिए ar minus q upon p less than equal x less than equal br minus q upon p if p is क्या है? greater than 0 है. ये चीज आप मार्क कर लीजिए. p क्या होगा? greater than 0 रहेगा तभी जाके ये पॉसिबल होगा. नहीं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला चीज इस तरफ आ जाएगा. br minus q upon p less than equal x less than equal ar minus q upon p. So if p is less than 0, ये चीज आप अच्छे से मार्क कर लेना. क्लियर? ओके. क्यों? अगर p नेगेटिव है तो क्या करेगा? इनइक्वालिटी हमेशा रिवर्स हो जाएगा. इनइक्वालिटी विल रिवर्स. इनइक्वालिटी विल रिवर्स. डबल इनइक्वालिटी को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं. क्लियर? अगर सपोज ये तो था भी आपका r ग्रेटर देन 0 होगा. अगर r आपका लेस देन 0 होता तो अगर मैं लिखता इफ r इज लेस देन 0 देन क्या लिख देता मैं यहाँ पे? तो सिंपल जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो ये क्या हो जाता? ar यहाँ पे लेस देन इक्वल था, दैट विल कन्वर्ट हो जाता ग्रेटर देन इक्वल px प्लस q ग्रेटर देन इक्वल क्या बन जाता? br. इज इट क्लियर? ऐसा आ जाता. फिर आप लोग क्या करते हैं? उसको उसी हिसाब सॉल्व करते हैं. ar माइनस q ग्रेटर देन इक्वल px ग्रेटर देन इक्वल br माइनस q. इज इट क्लियर? ऐसा रहता. जिसको हम लोग उल्टा करके छोटा से बड़ा, इनइक्वालिटी इज ऑलवेज फ्रॉम स्मॉलर टू द लार्जर. क्लियर? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले आएंगे? br माइनस q
लेस देन इक्वल पी एक्स लेस देन इक्वल ए आर माइनस क्यू। अभी डिपेंड करता है पी आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर आपका पी पॉजिटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा, पी आर माइनस क्यू अपन पी लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल ए आर माइनस क्यू अपन पी if your p is greater than 0। अगर p आपका नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला इस तरफ आ जाएगा, तो a r माइनस q ओपन p लेस देन इक्वल x लेस देन b r माइनस q ओपन p if p is less than 0। तो हमेशा ये चीज को आप लोग को मार्क करना है। क्लियर? प्लीज नोट डाउन इट बाय पॉजिंग द वीडियो। क्लियर? Understood the concept. Let's discuss one question. Solve 2 less than equal 3x minus 4 less than equal 5। देखिए बहुत इजी है ये, जो डबल इनइक्वालिटी में हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। अभी इसको देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से आ रहा है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या है यहाँ पे देखिए 3x minus 4, हम लोग इसको क्या लिखते हैं 3x minus 4 is less than equal 5 and 3x minus 4 is greater than equal to 2। देखिए ये greater than equal to 2 है, less than equal to 5 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 3x less than equal 5 plus 4 9। तो ये आपका आ गया x less than equal 3। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा and 3x greater than equal to 2 plus 4 6, तो यहाँ पे आ जाएगा x is greater than equal to 2। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन आ रहा है x belongs to minus infinite comma 3 open closed, और यहाँ पे आपका आ रहा है x belongs to 2 to infinite 2 closed infinite open। तो दोनों में हम लोग अभी क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे जो and है। क्लियर? इसके लिए तो 3 2 है, सपोज यहाँ पे 2 रहेगा यहाँ पे 3 रहेगा। एक बोल रहा है कि मैं 3 से माइनस इनफाइनाइट तक जाऊंगा, ये क्लोज है इस तरफ जा रहा है माइनस इनफाइनाइट तक, और एक बोल रहा है मैं 2 से लेके इनफाइनाइट तक जाऊंगा इस तरफ। तो कॉमन सॉल्यूशन आपका इसमें आ गया। तो अभी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x belongs to 2, 3। और दोनों देखिए यहाँ पे भी क्लोज है तो यहाँ पे भी क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है तो यहाँ पे भी क्लोज है, तो 2 3 आर ओपन नहीं हो सकता, दैट इज अ क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो ये है नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन अगर हम लोग उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इन द मेथड ऑफ डबल इनइक्वालिटी, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 लेस देन इक्वल 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल 5। देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं उसको डबल इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, -4 को इस तरफ ले आऊंगा, तो 2 प्लस 4 लेस देन इक्वल 3x लेस देन इक्वल 5 प्लस 4 इज इट। सो 2 प्लस 4 6 लेस देन इक्वल 3x लेस देन 5 प्लस 4 9। तो देखिए 3 को अभी मैं डिवाइड कर दूंगा, 3 क्या है मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो 6/3 क्या हो जाएगा 2x, 9/3 क्या हो गया 3 हो गया। देखिए x का वैल्यू कहां से कहां है 2 3, जैसे हम लोग जैसे निकाले थे डायरेक्टली वी विल गेट द आंसर। तो x belongs to 2, 3 easily we'll get the answer। this is our solution, please note down। so let's discuss another question। -3 less than equal 4 minus 7x upon 2 less than equal 18। so उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखिए -3 ये रहा लेस देन इक्वल, यहाँ पे हम लोग 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 4 जा 8 माइनस, so this would be 7x लेस देन इक्वल 18। देखिए अभी देखिए ये मेरा 2 पॉजिटिव नंबर है, तो जब भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी में कुछ इफेक्ट नहीं डालने वाला है। तो 2 - 3 क्या हो जाएगा -6 लेस देन इक्वल 8 माइनस 7x लेस देन 8 2 जा 36। क्लियर? 18 2 जा 36। तो अभी क्या करेंगे, ये -7 है तो ये +8 है, अगर मैं +8 को इस तरफ लाऊंगा क्या हो जाएगा -8, तो -6 - 8 लेस देन इक्वल -7x लेस देन इक्वल 36 - 8 इज इट। क्लियर? तो दिस वुड बी -14 -7x 36 - 8 that will be 28। clear? so now we need to divide -7 in both। क्लियर? तो जब भी हम लोग नेगेटिव नंबर डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा एज वी डिस्कस अर्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा -14 ओपन -7 लेस देन इक्वल क्या कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल x, यहाँ पे भी कन्वर्ट होकर 28 ओपन -7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी ये आपका लार्जर है, ये आपका स्मॉलर है, तो सिंपली क्या हो गया 2 आ गया, 2 ग्रेटर देन इक्वल x which is greater than equal to -4। तो अगर मैं इसको सजा के लिख दूंगा तो -4 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2, तो इसका आंसर क्या आएगा x belongs to -4, 2 and both are slack, so -4 2 close interval। this is our final answer। clear? hope you have understood। clear? right? okay, thank you। note down it। सारा नोट्स लिखते रहिए, पॉज वीडियो करते करके नोट्स लिखते रहिए, नोट्स लिखना बंद मत करिए। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। सॉल्व -15 लेस देन
3 whole into x minus 2 upon 5 less than equal 0. Clear? It's a very simple question. You can easily solve. प्लीज वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए. प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले खुद करिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इजियर. Hope you have done it. Clear? Okay. So simply we need to multiply 5 with minus 15. Clear? Okay. So this is a positive number, so no problem will be there. So there will be no effect on inequality. Inequality will never reverse. Clear? So whenever we multiply 5, so that will become minus 75 less than, this is 3x minus 6. This would be 0. So now minus 6 will come to this side. Minus 75 plus 6 less than 3x, that would be 0 plus 6. Is it? So minus 75 plus 6, that would be what? Minus 69. Is it clear? Minus 69 less than 3x less than equals 6. So simply you divide 3. Minus 69 upon 3 less than x less than upon 6 upon 3. So that would be 3 to 6. 3. So minus 23 less than x less than equal to. So we got answer. X belongs to minus 23, which is open because it's a strict, comma 2, which is slack. That's why close. So this is your answer. Hope you have got the right answer. Clear? So simply now you are able to solve system of linear inequalities and double inequalities easily. हम लोग अभी next pattern of problem को move कर रहे हैं, which is very very important. Clear? Okay? उससे पहले एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं which is very very important of your book. Okay? Hope you have understood the concepts. Let's discuss a very very important questions of your book. Clear? A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. एक मैन्युफैक्चर है, उसके पास 600 लीटर्स का 12% सॉल्यूशन है एसिड का. How many liters of a 30% acid solution? तो कितना लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट. देखो क्वेश्चन कहां पे पूछा, हाउ मेनी मतलब व्हाट. मैं आप लोगों को बोला था लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में, कि जब भी जहां पे व्हाट, हाउ मेनी ये सब क्वेश्चन में पूछेगा, उसी को हम लोग को एक्स पकड़ना है. क्लियर? दैट इज आवर वेरिएबल. Clear? How many liters of a 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. तो जो total mixture आएगा वो more than 15% रहेगा और less than 18% रहने वाला है. वो सबसे important चीज है. Clear? तो यहाँ पे क्या होगा, डबल इनइक्वालिटी का केसेस अरेज करेगा. तो पहले हम लोगों को x पकड़ना है, तो x किसको पकड़ेंगे, तो वहां पे जो दिया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30%, तो हम लोग लिखेंगे लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड. लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड. क्या है, एसिड सॉल्यूशन है, तो सिंपली एसिड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड. तो इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो टोटल मिक्सचर क्या आएगा, आप लोग के पास 600 लीटर्स था और अभी x हम लोग ऐड कर रहे हैं, x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट. तो 30% ऑफ x हम लोग ऐड करेंगे. क्लियर? तो इस हिसाब से अभी टोटल मिक्सचर मेरा बन रहा है, टोटल मिक्सचर हो गया आपका x प्लस 600 लीटर्स. ये चीज आप याद रख लीजिए. तो x प्लस 600 जिसका हम लोग निकालेंगे, क्यों, देखिए एसिड कंटेंट दिया है तो रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%. तो 15% ऑफ x प्लस 600 से 18% ऑफ x प्लस 600 के अंदर में लाई कौन सा करने वाला है, 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x. ये चीज आप याद रख लीजिए. तो सिंपली बीच में जो हम लोग का इक्वेशन आएगा तो 30% ऑफ x, 30% ऑफ x, क्यों हम लोग ये x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, तो प्लस करेंगे किसके साथ, 600 लीटर्स ऑफ 12%. सो 12% ऑफ 600, ये चीज आप याद रख लीजिए. 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600 मस्ट बी लाइंग बिटवीन. तो किसके बीच में लाई करेगा, दिया है विल बी मोर देन, इक्वल नहीं दिया है, तो दैट्स व्हाई आई विल नॉट पुट इक्वल साइन ओवर हियर. क्लियर?
मोर देन 15%, तो ये जो आने वाला है 15% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, तो रिजल्टिंग मिक्सचर मेरा क्या है x प्लस 600, सो 15% ऑफ x प्लस 600 से 18% ऑफ x प्लस 18% ऑफ x प्लस 600, इज इट क्लियर? तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए बीच में x आ गया है, इस तरफ भी x है, इस तरफ भी x। अगर हम लोग डबल इनइक्वालिटी की तरह डायरेक्टली वैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा कंफ्यूजन अरेज हो जाएगा, तो इस टाइप डबल इनइक्वालिटी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी में। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी में अगर कवर करते हैं तो ये पहला इक्वेशन दिलाएगा, ये दूसरा वाला आपको दिलाएगा। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करके लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखिए आप 15% जैसे मैं लिखा हूं यहाँ पे, क्लियर? आप यहां तक लिखेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर रहा हूं, क्लियर? आप वीडियो को पॉज कर करके उसको लिखते रहना, क्वेश्चन का आंसर देखिए। वर्ड प्रॉब्लम है, आंसर राइटिंग अगर गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन में मार्क, फुल मार्क नहीं मिलेगा, तो हमेशा। तो पहले हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, मैं ऐसे लिख दिया, देखिए उसको इक्वेशन 1 दे दिया, एंड क्यों कॉमन सॉल्यूशन है, एंड 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600 क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, किससे? ग्रेटर देन होगा ना लेस देन होगा, दैट इज लेस देन होगा। क्यों? ये ऐसा था ना सिंबल, सो लेस देन 18% ऑफ x प्लस 600, क्लियर? गिव इट इक्वेशन 2। तो अभी हम लोग एक एक को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जाके फाइनल आंसर को हम लोग लेने वाले हैं, क्लियर? हो आप लोग वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए, क्लियर? मैं अभी जा रहा हूं इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए, क्लियर? तो इक्वेशन 1 जो दिया है मेरा 15% ऑफ x प्लस 600, 30% ऑफ x और 12% ऑफ 600, तो इसको जब मैं लिखूंगा अभी सॉल्व करना, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। देखिए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, क्लियर? ओके, तो अभी मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए ये 15% अब तो कैसे होता है, 15 इंटू x प्लस 600 अपॉन 100, 15% हो गया ना, तो 15/100 रहेगा, लेस देन ये क्या हो जाएगा 30x अपॉन 100 प्लस 12 इंटू 600 अपॉन 100। देखिए कभी भी इसको यहाँ पे सॉल्व मत करना, देखिए यहाँ पे भी नीचे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x प्लस 600 में, इज इट लेस देन ये बन जाएगा आपका 30x प्लस 12 इंटू 600, इसको मल्टीप्लाई मत करना, वैसे ही रखना, कैलकुलेशन इजियर बनेगा, क्लियर? अभी देखिए मैं कैसा कर रहा हूं, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 15x प्लस 15 इंटू 600। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, 15 इंटू 6 कर देते हैं, फिर 600 मल्टीप्लाई बड़ा बड़ा नंबर आता है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदियर बन जाता है। तो हम लोग इजीली इसको कैलकुलेशन करेंगे, 15 इंटू 600 हो गया, तो ये हो गया 30x प्लस 12 इंटू 600, वैसे ही रहने दीजिए, उसको कुछ भी चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। अभी देखिए 30x इस तरफ है, बड़ा है, तो ये छोटा है, तो मैं उसको उस तरफ ले लेता हूं, ये छोटा है मैं इसको इस तरफ ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 600 माइनस 12 इंटू 600, इज इट क्लियर? लेस देन 30x माइनस 15x बन गया आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 30x माइनस 15x, तो अभी देखिए मेरा क्या हो जाएगा, मैं इसको उल्टा लिख दूं, 30x माइनस 15x, तो इस तरफ लिख दे रहा हूं 15x which is greater than, तो ये देखिए 15 into 600, अगर 600 में कॉमन ले लेता हूँ, 15 minus 12 क्या आ जाएगा, 3 बन जाएगा, तो that would be 3 into 600, is it clear? तो अभी मेरा क्या बन जाएगा, 15 को मैं उस तरफ ले लूंगा, तो x greater than 3 into 600 upon 15। अगर मैं इसको अभी कैंसिल करूंगा, 15 मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, कितना हो जाएगा ये, 15 2 जा 30, 15 का 4 है, 15 4 जा 60, तो यहाँ पे मुझे 4 मिल गया, 40 मिल गया, तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल गया x is greater than 120, x is greater than 120, give it equation 1, x is greater than 120, क्लियर? तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख दीजिए पहले, you have written by pausing the video. Next move to the another inequation जो हम लोग के पास था, 30% of x plus 12% of 600 less than 18% of x plus 600। तो अगर मैं इसको मूव करके करूंगा तो उसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 30x upon 100 plus 12 into 600 upon 100 less than, this would be 18 into x plus 600 अपॉन 100। तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नॉर्मली सारे तरफ देखिए डिनोमिनेटर 100 है तो हट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 30x
प्लस 12 इंटू 600 लेस देन, ये आपका बन जाएगा 18x प्लस 18 इंटू 600। कभी भी इसको मल्टीप्लाई मत करना, तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंथियर बन जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करेंगे तो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर? तो अभी देखते हैं हम लोग 18x से यहाँ पे इस तरफ ले आता हूं तो 30x माइनस 18x लेस देन, ये हो गया 18 इंटू 600 माइनस 12 इंटू 600। वेरी इजी। तो ये आपका बन गया 12x लेस देन, ये आपका कितना बन जाएगा 6 इंटू 600। क्यों 600 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाता है आपका 18 माइनस 12 दैट वुड बी 6। तो यहाँ पे आपका आ गया x लेस देन 6 इंटू 600 और कितना आ गया 12। तो 12 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे। क्लियर? तो ये 6 2s are 12, यहाँ पे मैं काट दूंगा तो 300 आ गया आपका। सो मेरा आंसर आ गया x लेस देन 300। तो इसको मैं 2 दे दिया। तो अभी मेरा क्या है, ये 1 था आंसर, x ग्रेटर देन 120, ये थर्ड आ गया 2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आने वाले 1 इंटरसेक्शन 2। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ पे 120 था तो यहाँ पे मैं 120 लगा, यहाँ पे 300 है तो यहाँ पे मैं 300 लिख रहा हूँ। तो 120 ओपन है और वहां से जा रहा है इनफाइनाइट तक, ये 300 ओपन है और ये इस तरफ जा रहा है माइनस इनफाइनाइट तक। क्लियर? तो मेरा कॉमन सोल्यूशन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्लियर? सो मेरा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, तो मैं अभी लिख सकता हूँ x लेस देन 120 लेस देन 300। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो मुझे 120 लीटर से 300 लीटर्स के अंदर में ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा रिजल्टिंग रिलेशन सही आने वाला। दिस इज माय फाइनल आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। So please note down everything by pausing the video. Clear? Noted. Clear? So lastly you have to write down the conclusion of the answer, that is thus the number of liters of the 30% of the solution of acid will have to be more than 120 liters. More than equal नहीं लिखेगा क्योंकि आप equal से नहीं है, तो more than 120 liters but less than 300 liters। conclusion आपको लिखना पड़ेगा। This is a 6 mark question in your board level examination, बहुत ही important है, अच्छे से इसको लिखिए। Clear? So let's do another questions. Let's discuss another question. This is a very important question. The cost and revenue functions. The cost and revenue. हमेशा पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन, व्हाट इज रेवेन्यू फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन मींस जहां पे सपोज कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाए, वो क्या करते हैं ना, प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का 2 मेन रूल होता है, एक होता है प्रोडक्शन, आप अच्छे से समझिए, प्रोडक्शन, और एक होता है सेलिंग। क्लियर? तो प्रोडक्शन से जो फंक्शन लोग बनाते हैं उसको बोला जाता है कॉस्ट फंक्शन। जो सेलिंग किया जाता है उसको बोला जाता है रेवेन्यू फंक्शन। मतलब जो रेवेन्यू उसका जनरेट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रोडक्शन क्या होता है, कॉस्ट। तो प्रोडक्शन जितना यूनिट प्रोड्यूस किए वो लोग, उतना प्रोडक्शन से जो लोग फंक्शन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। जो यूनिट सेल करते हैं उसको बोला जाता है रेवेन्यू फंक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ ए प्रोडक्ट आर गिवन बाय C of x, cost function 20x plus 4000 and R of x, that is revenue function, equals to 60x plus 2000 respectively, where x is the number of items produced and sold, what I discussed. Clear? Production में produced होता है, sold। तो how many items must be sold to realize some profit? तो यहाँ पे क्या है, कितना आइटम सेल करने से मुझे प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, देखिए बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। प्रॉफिट कैसे आता है, देखिए ये रेवेन्यू है जो मेरा सेलिंग कर रहा हूं, ये मेरा कॉस्टिंग है। सपोज मैं 5 रुपए में एक चीज को खरीदा, एक चीज को मैं 5 रुपए में खरीदा, ये मेरा कॉस्ट है। क्लियर? उसको मैं बेचा 10 रुपए में, दिस इज माय रेवेन्यू फंक्शन। क्लियर? तो मेरा प्रॉफिट कब आएगा, जब मैं रेवेन्यू से कॉस्टिंग को माइनस करूंगा, देन आई विल रियलाइज सम प्रॉफिट। तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो रेवेन्यू अगर मेरा 10 है एंड मेरा कॉस्टिंग 5 है, तो मुझे प्रॉफिट 5 का मिलने वाला है। तो यहाँ पे टू रियलाइज सम प्रॉफिट वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट फंक्शन फ्रॉम द रेवेन्यू फंक्शन, दैट इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू
ये मेरा सेलिंग है माइनस कॉस्टिंग। ये चीज आप याद रख लीजिए। तो इसका मतलब प्रॉफिट तभी आएगा जब रेवेन्यू से कॉस्टिंग को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहां पे आपको इनइक्वालिटी पूछा है, कितना हो सकता है, हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड। ऐसे तो हम लोग डायरेक्टली नहीं दिया है कि रेवेन्यू माइनस कॉस्टिंग करते हैं प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। एक्स का थोड़ी आंसर, यहाँ पे प्रॉफिट तो मेंशन नहीं किया गया कि इतना ही प्रॉफिट आने वाला है तो एक्स निकाल दीजिए। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए, प्रॉफिट में तो मुझे रेवेन्यू क्या मिल जाएगा, तो रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्टिंग। प्रॉफिट प्लस क्या हो गया, कॉस्टिंग। मतलब प्रॉफिट में कुछ चीज ऐड करने से मुझे रेवेन्यू मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेवेन्यू इज ऑलवेज greater than costing। रेवेन्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्टिंग, तभी जाके प्रॉफिट मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं इक्वल साइन दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इक्वल साइन भी यहाँ पे हम लोग नहीं दे सकते। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, r ऑफ x इज ग्रेटर देन c ऑफ x। ये चीज आप याद रख लीजिए। तो अगर r ऑफ x ग्रेटर देन c ऑफ x है तो r ऑफ x मेरा है 60x प्लस 2000 ग्रेटर देन c ऑफ x कितना है मेरा 20x प्लस 4000। इज इट क्लियर। तो लेट्स सॉल्व इट। 60x minus 20x that will become 60x minus 20x। उस तरफ ले जाऊंगा तो 4000 minus 2000। So simply I will be getting here 40x greater than 2000. So x is greater than 2000 upon 40. So 0 0 cancel, 4 5 तो this is 50. तो x must be greater than 50. तो 50 unit must be selling, must sell करना पड़ेगा 50 units से greater. So we must sell more than 50 units to realize some profit. तो हम लोग अगर रिजल्ट लिखेंगे, so we must sell more than 50 units, more than 50 units to realize some profit, to realize some profit। ये चीज आप याद रख लीजिए। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में दिया था। अगर प्रॉफिट नहीं देके देता कि लॉस के बारे में, तो क्या हो जाता, वही सेम चीज यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। देखो लॉस क्या होता है। लॉस मतलब अगर कॉस्टिंग फंक्शन आपका रेवेन्यू फंक्शन से ज्यादा हो जाएगा। मतलब लॉस कब आएगा, लॉस कैसे पता चलता है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्टिंग माइनस रेवेन्यू। कॉस्टिंग माइनस रेवेन्यू, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। क्लियर। लॉस इक्वल टू कॉस्टिंग माइनस रेवेन्यू। अगर कॉस्टिंग माइनस रेवेन्यू हो जाता है तो कॉस्टिंग इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, तो कॉस्टिंग इज इक्वल टू लॉस प्लस रेवेन्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लॉस में कुछ चीज ऐड करने से वी आर गेटिंग कॉस्टिंग। तो दैट्स व्हाई कॉस्टिंग इज, तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा कॉस्टिंग इज ग्रेटर देन रेवेन्यू होने से हमको क्या करेगा, रियलाइज सम लॉस। तो हम लोग क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे सम लॉस। तो इस क्वेश्चन में अगर लॉस पूछता तो हम लोग ऐसा करके निकाल सकते थे, रियलाइज सम लॉस। तो कितना यूनिट हम लोग अगर सेल करते, तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे करता जाऊंगा तो c ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ पे c ऑफ x वुड बी ग्रेटर देन r ऑफ x। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते तो c ऑफ x मेरा क्या था 20x प्लस 4000, 20x प्लस 4000 ग्रेटर देन क्या लिखूंगा 60x प्लस 2000। Is it clear? So simply 20x minus 60x, that is minus 40x greater than 2000 minus 4000, that will become minus 2000। तो simply अगर हम लोग इसको इस तरफ ले आएंगे तो x लेस देन क्या हो जाएगा 2000 माइनस 2000 बाय माइनस 40। तो x लेस देन 50। अगर 50 यूनिट से कम हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस सहेंगे। तो सिंपल, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर देता नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर क्वेश्चन में देता नो प्रॉफिट नो लॉस, ये चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेवेन्यू फंक्शन will be equal to costing। जब रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्टिंग हो जाएगा तभी हम लोग बोलेंगे नो लॉस होने वाला है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, r ऑफ x इज इक्वल टू c ऑफ x। तो इसका मतलब कॉस्टिंग नो प्रॉफिट नो लॉस अगर क्वेश्चन में पूछता तो मेरा क्या आता, मैं रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्टिंग ले लेता। तो इसका मतलब मेरा x इक्वल 50। अगर मैं एग्जैक्टली 50 यूनिट सेल करूंगा तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस मिलेगा। अगर 50 यूनिट से कम सेल करता हूं तो मुझे लॉस मिलेगा। अगर 50 यूनिट से ज्यादा सेल करता हूं तो आई विल गेट सम प्रॉफिट। होप यू हैव गॉट द क्लियर आइडिया अबाउट प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। इजीली आप लोग अभी कर सकते हैं। कॉस्टिंग क्या है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, अगर नो लॉस
नो प्रॉफिट देगा तो रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्टिंग, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। अगर प्रॉफिट देगा तो हमेशा रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्टिंग, अगर लॉस दे देगा तो कॉस्टिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेवेन्यू। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, क्लियर। तो आज हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर दिए। तो आज मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूं, आपके बुक्स का एनसीईआरटी बुक जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज बुक, आप देख लीजिए ये मिसलेनियस बुक पेज नंबर 132। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज कैसे करना है। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क पेज नंबर 132 एनसीईआरटी बुक, क्लियर। होमवर्क पेज नंबर 132 का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14 along with example 16, 17, 18 and 19 you have to do. This is page number 130 and 131. Is it clear? This is a book of NCERT, clear। NCERT book अगर नहीं है आपके पास, you download it, you can download it from the Google आप गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो अवेलेबल है। लिनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये चैप्टर नंबर 6 है, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कशन करेंगे सम एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ लिनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, मॉडुलस में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा हायर लेवल में अभी हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास। लेकिन उससे पहले आपको लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 का सारा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप लेक्चर 1 से लेक्चर 7 तक सारा वीडियो नहीं देखेंगे तो अभी एंट्रेंस करने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, क्यों मैं जो प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी इन लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। तो ये सब में सारा प्रॉपर्टी हम लोग जो यूज करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा लेक्चर को आपको बार बार देखना पड़ेगा। अगर आप देखे नहीं हो, जाके उसको अच्छे से देखिए, समझिए, फिर उसके बाद जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। होप यू आर गेटिंग वेल वेरी सून, क्लियर। सो सिंपली हम लोग बहुत अच्छा और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो इजीली हम लोग और भी कुछ मोटिवेशनल और भी कुछ अच्छा चीज लेके आ सकते हैं, आपके साथ अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। कमेंट करिए, अगर कुछ भी डाउट्स आ रहा है तो यू कैन कमेंट अस, हम लोग आपका डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, बाय बाय।